सो हेलो माय सपोर्टीज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम अज्यूमिंग आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं एंड आई एम अश्योरिंग क्योंकि वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को हर कोई देख सकता है जिसका पूरा 11th का बैकलॉग है, जिसको 11th करने के बाद भी उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि कुछ चैप्टर्स में बैकलॉग है, वन शॉट से की है या फिर जो भी है 12th स्टार्ट नहीं हो पा रही या फिर कर दिया तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है और टाइम लिमिट भी बहुत कम है। तो हम कैसे टाइम में रहकर इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, केमिस्ट्री को कैसे सुधार सकते हैं, बस एक कंडीशन रहेगी इस पूरी वीडियो में। इस पूरे प्लानर में मैं एज्यूम कर रही हूँ आपकी 11th की बायोलॉजी एटलीस्ट खत्म हो चुकी है। ओनली बायोलॉजी के लिए एज्यूम कर रही हूँ, बाकी सारे पे अगर बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर रहे हो, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कोई भी जीरो पे नहीं होगा इस टाइम पे। अगर वो नीट क्लियर करना चाहता है तो कोई भी जीरो पे तो नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स कैसे होंगे जिन्होंने वन शॉट से किया होगा या फिर वो जो पुराना कर रखा होगा ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन भूल गए होंगे। तो आई एम नॉट अज्यूमिंग कि आप जीरो पे हो, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपका जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसको हम लेकर चलेंगे और बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा वीडियो की एंड तक। तो आप जरूर से इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है ना जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबका सवाल था, क्या मैं मिशन 100 ले रही हूँ? यस, मैं ले रही हूँ, लेकिन क्या मैं पूरा उस पर रिलाई कर रही हूँ? क्योंकि उसका सिलेबस जो है वो अप्रैल में खत्म होगा एंड अप्रैल में अगर सिलेबस खत्म कर रहे हैं हम तो टेस्ट कब देंगे और रिवीजन कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे? तो इसीलिए उससे रिलेटेड सॉल्यूशन है इसका। मैं पूरा उस पर रिलाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको ले इसीलिए रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं AITS को फॉलो कर रही थी और मेरे पास टाइम भी कम था। इसलिए मैंने गलती क्या करी, मैंने 11th के काफी बड़े बड़े चैप्टर्स जो हैं वो वन शॉट से कर लिए। मैंने देखो इनको कर रखा है लेकिन इन पर मैंने अभी भी टिक नहीं लगाया है क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है इन पर, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं आपको समझ सकती हूँ पहली बात तो। एंड चलो अब वीडियो पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। सो हेयर इज द फुल स्ट्रैटेजी। मैं मिशन 100 ले रही हूँ लेकिन सिर्फ 11th के लिए, जो कि MR सर 7th of March में खत्म करने वाले हैं और मैं बफर के डेज लगाकर इसको मिड मार्च तक एज्यूम कर रही हूँ। और अगर आपने मेरी पुराने प्लानर वाली वीडियो देखी है तो उसमें मुझे मालूम था कि मेरी फिजिक्स मिड मार्च तक जाएगी, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। 7th of March में खत्म करेंगे, मेरे जन्म दिवस पर सर इसको खत्म कर देंगे। देन 12th की फिजिक्स भी साथ में स्टार्ट कर दी है मैंने, जो कि है यकीन 3.0 से। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप मिशन 100 कैसे परचेज करोगे, फिर यकीन 3.0 भी कैसे परचेज करोगे, सबका सॉल्यूशन दूंगी मैं यार, वीडियो एंड तक देखना। बस थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा मैंने सारा लुक, मेरा बहुत मैसी हो रहा था फिजिक्स, तो मैंने उस सब को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स को बिल्कुल साइड हटा दिया है, बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। फिजिक्स जो मेरी पूरी मैसी हो रखी थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा वन शॉट कब स्टार्ट करूँ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, सब सॉर्ट आउट हो गया। बस करना क्या है, दिन के 2 लेक्चर देखने हैं और उससे रिलेटेड सारी DPP सॉल्व करनी है, उससे रिलेटेड सारा वर्क सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर अब बैकलॉग का कोई चांस नहीं है मेरे दोस्त। अब कोई चांस नहीं है बैकलॉग का, जनवरी स्टार्ट हो गई। अब सारे ये सारी वीडियो सिर्फ वही देखें पूरी जो लिटरली सीरियस है, सीरियसली, आई एम नॉट इवन किडिंग यार। तो बस दिन के 2 लेक्चर देखने हैं, कहाँ पे पूरी प्रिपरेशन वैसी पड़ी हुई थी यार फिजिक्स की। दिन के 2 लेक्चर, उससे एसोसिएटेड सारा वर्क, दैट्स इट। एक लेक्चर रहेगा हमारा तनुज बंसल सर का, फिजिक्स का 12th क्लास का, ठीक है, जिन्होंने अभी स्टार्ट करी है। अभी भी ज्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, दिन के 2 लेक्चर देखोगे वो हो जाएगा। 1-2 लेक्चर का बैकलॉग भी बना रहता है, कोई बात नहीं, वो संडे को कवर हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक 12th स्टार्ट नहीं करी है, बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दो तनुज बंसल सर से। ही इज अ वेरी गुड टीचर, बिल्कुल डाउट में मत रहो, इधर उधर की बातें मत सुनो। तुम लोग अभी जहां पर स्टैंड कर रहे हो, अभी तुम्हारी 12th भी अगर स्टार्ट नहीं हुई है तो ही इज अ वेरी गुड टीचर, अभी जाकर स्टार्ट करो, ठीक है। तुम ऑलरेडी बहुत पीछे हो, क्योंकि फिजिक्स की 11th हम करेंगे मिशन 100 से। तो अभी 5 जनवरी से वो स्टार्ट होगा। एक लेक्चर इसका पर डे, उससे एसोसिएटेड सारी DPP एंड सारा होमवर्क करना है। ये चीज नॉन नेगोशिएबल है, इसको कंप्लीट करते जाओगे, फिजिक्स में कॉन्फिडेंट आता जाएगा। देखो 11th की फिजिक्स वन शॉट से करना इज अ रेड फ्लैग, ये मुझे पता थी, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मुझे जितना समझ में आ रहा था मैं उतना कर रही थी, लेकिन फिर ढंग से रिवीजन भी नहीं हो पाया, इसीलिए वो सब बहुत मैसी हो गया। तो तुम लोग वन शॉट के लिए मत जाना, अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है मत करना वन शॉट, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कर लो। अभी भी बहुत सारे लोग इससे उम्मीद लगा के बैठे होंगे, ठीक है। आई नो इनमें यकीन 2.0 और बाकी सारे डिटेल बैच की तरह डिटेल लेक्चर्स नहीं होंगे इतने सारे, बट स्टिल इट इज वे बेटर देन वन शॉट्स, क्योंकि हमको पता है कि एक लेक्चर हमको पूरा करना है एंड उसकी DPP लगानी है, तो वो वर्क चलता रहेगा। वन शॉट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते ढंग से, राइट। सो वो वन शॉट बहुत रेड फ्लैग बन जाता है। तो फिजिक्स का आई होप दिस इज क्लियर। आपको कहां से लेना यकीन 3.0 और मिशन 100 बताऊंगी मैं, वीडियो को एंड तक देखना, सच में स्किप मत करना। कमिंग टू केमिस्ट्री, मेरा खुद बहुत मैसी है, लेकिन आई एम फॉलोइंग AITS, तो मैं उसी के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगी, जो कि मैंने बहुत पहले से क्लियर कर रखा है, क्योंकि मेरे को टेस्ट देना है और ऐसे टेस्ट देना है कि जिसका मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीटली क्लियर हो, जिससे मैं खुद का एनालिसिस कर पाऊँ कि मैं कहाँ पर वीक हूँ और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपना बता देती हूँ, मेरे को जो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं इस बार वो ये हैं केमिस्ट्री के एंड बायो, तो जनवरी के अंदर ही पूरी 12th कंप्लीट कर देनी है, पूरी 12th, क्योंकि राइट नाउ आई एम प्रायोरिटाइजिंग रिवीजन, क्योंकि आप पूरा डिटेल में कोई चीज करते जाओ, उसके बाद फिर आपको रिवीजन का टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि अब ओनली 4 मंथ्स बचे हैं। इसी के प्लेस पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ बायोलॉजी में, जिससे कि मैं उसका मल्टीपल रिवीजन कर सकूँ, जिससे वो मेरे ब्रेन में रिटेन रहे, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन से खासकर बायो में वो चीजें आपके दिमाग में भर जानी चाहिए, NCERT पूरी दिमाग में छप जानी चाहिए,
तो वो मल्टीपल रिवीजन से होगा, ना कि डिटेल में बस लेक्चर्स ले लिए उसकी डीपीपी सॉल्व कर रही। नहीं यार, खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे बार बार रिवीजन में, तभी होगा। इसीलिए मैं वन शॉट से जल्दी से अपनी बायोलॉजी कवर करूंगी, साथ में एनसीईआरटी भी कवर करूंगी और फिर उसको मल्टीपल बार रिवाइज कर दूंगी अप्रैल तक। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको, आप बायो को जल्दी से खत्म कर लो और फिर साथ साथ में उसके रिवीजन करो। केमिस्ट्री के मुझे ये सारे चैप्टर्स करने हैं। इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेम जो है वो आ रहा है एआईटीएस में, तो मैं पहले उन्हें कवर करूंगी क्योंकि मेरा एआईटीएस 18 को है, तो 18 से पहले मैं उन्हें कवर करूंगी, ठीक है। एंड सॉल्यूशंस एंड दीज आर ऑल चैप्टर्स जो कि मैं केमिस्ट्री में जनवरी में खत्म करूंगी। हो सकता है कि इनको खत्म कर दूं मैं पहले, क्योंकि सेम आई एम डूइंग दैम विद वन शॉट्स। खासकर ऑर्गेनिक के वन शॉट आप योगेश जैन सर के देख लो यार, 9 घंटे के लेक्चर है यार, यही होता है डिटेल लेक्चर। मैंने देखा था आइसोमेरिज्म का पूरा तो नहीं हुआ था, इसलिए मैंने वो इसमें ऐड कर रखा है, बट सब समझ में आ रहा था। ओनली वन कंडीशन, फोकस से बैठना है, ओनली वन कंडीशन, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे मेरे, जितना मैंने देखा उससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट विद वन शॉट। ऑर्गेनिक का यार मेरे को थोड़ा सा एडवांटेज है, मेरी स्कूलिंग टाइम में थोड़ी सही थी ऑर्गेनिक, एंड यू नो फर्स्ट ड्रॉप से भी थोड़ा सा एडवांटेज है, तो इसीलिए मैं वन शॉट से कर रही हूँ। फिजिकल मेरी वीक है, मैं मानती हूँ, बट सेम गोज फॉर इट। वन शॉट से करके जितना अभी मेरी मेमोरी में रिटेन होगा मैं कर लूंगी, एंड फॉर रिवीजन आई विल बी यूजिंग मिशन 100, क्योंकि मिशन 100 में 18 तक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म नहीं होगा यार, और मेरे को एआईटीएस देना है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अब जिसके पास कोई चॉइस नहीं है वो क्या ही करेगा, बट अगर आपके पास है तो मिशन 100 से केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दो। आई नो वो अप्रैल तक जाएगा, आई नो, बट मैं आपको बता तो रही हूँ ना, ऑर्गेनिक आप वन शॉट से कर सकते हो योगेश जैन सर से। तो अगर आप ऑर्गेनिक में वन शॉट से करके टाइम बचा सकते हो, तो आप फिजिकल में ये डिटेल बैच वाला टाइम दे सकते हो। एंड ऑल्सो आप फिजिक्स में भी टाइम बचा रहे हो, फिजिक्स में भी आपका सिलेबस अप्रैल तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप फिजिकल में अपना एफर्ट्स डाल सकते हो वन शॉट से, मिशन 100 से। तो ये रहा मेरा केमिस्ट्री का भी मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स का भी आपको बता दिया, बायो का बस मैं एज्यूम कर रही हूँ आपकी 11th पूरी खत्म है। अगर 11th भी खत्म नहीं है तो यार प्लीज उसको खत्म करो जल्दी से। मैं बता रही हूँ ना बाबा, आप वन शॉट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वन शॉट देख लो और फिर उसके मल्टीपल रिवीजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर आप वो भी नहीं करोगे तो यार ये आपकी गलती है, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, आपको करना है बस, ठीक है। तो मेरी पूरी 11th की खत्म हो चुकी है बायोलॉजी, 12th की मैं स्टार्ट कर दूंगी अब। कल मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, कल का पूरा दिन मेरा ऑफ था, आज से मैं बिल्कुल ग्राइंड करना शुरू कर रही हूँ, अपने आपको पुश करना शुरू कर रही हूँ, आप भी करो। टेस्ट का मैं बता देती हूँ, टोटल टेस्ट है मिशन 100 के 9, एआईटीएस जो मैं दे रही हूँ 16, टोटल 25 हो जाते हैं। इससे अलग मैंने कोई सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है, बाकी की मेरी प्रैक्टिस है, डीपीपी, असाइनमेंट्स, केपीपीस एंड ऑल। मैंने फिजिक्स सलीम सर से स्टार्ट करी थी, मैंने क्यों छोड़ी, क्योंकि मेरा उनका एक तो एडवांस फेज और मेरा मैसी प्रिपरेशन बिल्कुल सब बहुत मैसी हो गया था, सीरियसली मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। मैं अब आपको ये स्ट्रेटेजी दे रही हूँ, मैं भी यही फॉलो करूंगी, इट विल बी सो गुड। इसका फोटो मैं भेज दूंगी, मतलब पोस्ट कर दूंगी। टाइम टेबल ये रहेगा, मैंने एक्स्ट्रा ही रखा है, मैं इतना रोज नहीं पढ़ती हूँ, बट मुझे मालूम है कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक मेरा सबसे कमजोर है, इस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा नींद आ रही होती है, इसलिए मैंने पूरा ऐसा बड़ा सा टाइम टेबल बनाया है कि मैं अगर इसका 80 to 60% भी फॉलो कर लूंगी ना, मेरा दिन का काम निकल जाएगा। क्योंकि दिन का मुझे 2 लेक्चर फिजिक्स के देखने ही है, और उसके अलावा मुझे एक चैप्टर या फिर आधा चैप्टर कंप्लीट करना ही रहेगा, वो मैं यहाँ पर डालूंगी और इसको फिल करके भी मैं पोस्ट कर दूंगी। तो उससे अगर आपको हेल्प हो तो वो जरूर देख लेना। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है हर एक डाउट सॉल्व करने की। अब द एंड थिंग इज कि आपको कहाँ से आपको परचेज करने पड़ेंगे, क्या ये यकीन 3.0, मिशन 100। तो लुक, दिस इज वेरी सीरियस, आई कैन नॉट प्रमोट दिस ऑन YT, बट आई एम डूइंग दिस फॉर यू। स्क्रीन पे देखो लिखा क्या हुआ है, एंड डू दिस। सीरियसली मेरे को मालूम भी नहीं है मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही, बट मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, मेरे को सपोर्ट कर रहे हो शुरू से, तो आपको सब कुछ मिले, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर व्यूज, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, ट्रस्ट मी। ये मेरा मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखें, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इस फेज में, अपने व्यूज़ के लिए नहीं, सच में। तो प्लीज़ ये स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो देखो, बाकी ऐसे और स्ट्रैटेजीज वीडियो आएंगी, बट सीरियसली इसको फॉलो कर लो। मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, अगर इसको आपने डेडिकेटली फॉलो कर लिया तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज, योर सपोर्ट इज माई मोटिवेशन। पढ़ाई करते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।